हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 14 विच इज पंचुएशन। पंचुएशन का चैप्टर मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। पंचुएशन क्या होते हैं? आपके जो चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं, उनको हम पंचुएशंस बोलते हैं। अब पंचुएशन एक सेंटेंस में यूज क्यों होती है? ये एक सेंटेंस में एक छोटा पॉज या एक बड़ा पॉज देने के लिए यूज होते हैं। ये अगर क्वेश्चन पूछना है, वो सेंटेंस जो हमने लिखा है वो सेंटेंस क्वेश्चन है, तो ये दर्शाने के लिए भी हमारी पंचुएशन ही यूज होती है। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया पंचुएशन होती क्या है, इसकी डिटेल्स भी अभी जान लेते हैं। चलिए, हिंदी भाषा में आपने पूर्ण विराम क्या यूज करा है? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि के विषय में पढ़ा है, हमने पढ़ा है। ये तो इनका प्रयोग भी हम करते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश भाषा में फुल स्टॉप, इंग्लिश में क्या होता है? फुल स्टॉप, कॉमा तथा कैपिटल लेटर्स आदि का प्रयोग पंचुएशन कहलाता है। जब हम फुल स्टॉप, कॉमा और जब फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस होता है तो हम लोग कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, उसका प्रयोग करा जाता है। भाषा को शुद्ध तथा सुंदर लिखने के लिए पंचुएशन के नियम का ज्ञान तथा प्रयोग बहुत आवश्यक है। अगर आपको किसी भाषा को सुंदरता से और शुद्धता से, कि जो हम बोल रहे हैं वही बात जब कोई उसे लिखा हुआ पढ़े, उसे वही सेम चीज समझ आए, उसके लिए पंचुएशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए रूल्स देखते हैं क्या होते हैं पंचुएशन के। पहला रूल, कैपिटल लेटर का प्रयोग। अब देखते हैं कि कैपिटल लेटर्स का क्या प्रयोग होता है। प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द तथा प्रथम अक्षर, प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर होता है। किसी भी वाक्य में जो शब्द का प्रथम अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर रहेगा। जैसे रीटा हैज अ न्यू फ्रॉक, तो इसमें जो रीटा है उसका आर, क्योंकि ये प्रथम अक्षर है, ये हमेशा कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति या स्थान का नाम, यानी प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति या स्थान का नाम जब आपको बताना होगा तो का प्रथम अक्षर, उसका भी जो प्रथम अक्षर है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। वो भी किससे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर से। जैसे करण, किसी का नाम है व्यक्ति का, तो फर्स्ट लेटर क्या हुआ? कैपिटल। ऐसे ही मेरठ जगह है, मुजफ्फरनगर। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। ईश्वर के लिए प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन के प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, जिससे हम लोग ईश्वर के बारे में बताएं या फिर हम उनका नाउन या प्रोनाउन। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि उनके लिए यूज होने वाला नाउन या प्रोनाउन दोनों ही कैपिटल होता है। ट्रस्ट इन गॉड, तो गॉड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। वी प्रे हिम डेली, हम उनसे रोज प्रे करते हैं, तो हिम बीच में आया, यानी जब उनसे वाला जो हिम आया तो हमने एच को कैपिटल कर दिया। इसमें याद रखना है कि नाउन और प्रोनाउन दोनों ही कैपिटल होते हैं। आई सर्वनाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जब भी हम आई का प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा कैपिटल होगा। आई एम करण, मैं करण हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो इसमें जहां पे भी मैं यानी आई आया वो कैपिटल ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमास देख लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जब भी हमने ये बोला कि किसी का इन्वर्टेड कॉमास, यानी हम उनकी कही गई बात को दोबारा कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो हम ये एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड, उसने बोला। अब मैंने उसकी जो बोली हुई बात थी उसको एग्जैक्ट दोहरा दिया। द अर्थ इज राउंड, जो अर्थ है वो राउंड है। तो ये मैंने उसकी कही हुई बात को बोला, तो सेंटेंस के बीच में भी जब मैंने इन्वर्टेड कॉमास यूज करे तो फर्स्ट लेटर जो था वो कैपिटल रहा। रूल 2 देखते हैं, फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप का क्या प्रयोग है? उससे प्रत्येक साधारण वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है। कोई भी साधारण वाक्य होगा उसके अंत में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। अंग्रेजी में उसे केवल एक बिंदु से
प्रदर्शित करते हैं। जब हम अंग्रेजी में फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम दिखाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम क्या लगाते हैं? हम एक बिंदु लगाते हैं केवल। जैसे ही वेंट टू स्कूल, यहाँ वाक्य खत्म हुआ तो मैंने एक बिंदु लगाई जिसका नाम क्या है? फुल स्टॉप। प्लीज गिव मी योर पेन, फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे भी वाक्य खत्म हुआ तो वहां फुल स्टॉप लगेगा। रूल 3 देखते हैं जो कॉमा का रूल है। कॉमों का प्रयोग कहाँ होता है? प्रत्येक उपवाक्य के अंत में यह या जिस नाउन संज्ञा के विषय में कुछ कहा जा रहा है उसके बाद क्या लगता है? कॉमा। अल्प विराम यानी थोड़ा, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? उपवाक्य शुरू करने वाले। उपवाक्य यानी सब सेंटेंस, वो उसी सेंटेंस का पार्ट है बट थोड़ा सा पॉज चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अल्प विराम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही विजिटेड आगरा। आगरा को फिर जब मुझे अलग करना था तो क्या हुआ? मैंने एक कॉमा का इस्तेमाल किया। फिर दिल्ली, जयपुर एंड पटना, फिर फुल स्टॉप क्योंकि यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया। राम कॉमा सन ऑफ दशरथ। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था ना कि नाउन यानी संज्ञा के विषय में कुछ कहा जाए उसके बाद भी कॉमा लगता है। सन ऑफ दशरथ कॉमा वेंट टू द फॉरेस्ट, वो कहाँ गए? फॉरेस्ट में गए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समझ आया कि जो कॉमा है उसका यूज क्या है। कॉमा एक अल्प विराम है, यानी छोटा गैप जब हमें एक सेंटेंस में देना हो, सब सेंटेंस आने से पहले। ठीक है, या उपवाक्य जिसे हम कहते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करिए और खेलिए कूदिए भी अच्छे से। थैंक यू बच्चों।